हमारे चैनल के साथ। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, आप शहीद भगत सिंह स्टेडियम से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आज सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन है वो आज किया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर हैं, किसान, मजदूर, बिजली कर्मचारी, इसके साथ साथ और भी वर्ग है वो समर्थन के लिए उतरा है। और उनका ये कहना है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से देख रहे हैं कि मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। और किसानों का ये कहना है कि किसान सड़कों पर आ चुके हैं और ये सरकारें हैं वो झुकने का नाम है वो नहीं ले रही हैं। तो आज सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन है वो किया जा रहा है। तो बात करते हैं कि आंदोलन की आगे की जो गतिविधियां हैं वो क्या रहेंगी। सवाल करोगे? हाँ जी दीदी, आज बड़ी कॉल दी गई है सत्याग्रह जेल आंदोलन की, आप भी समर्थन में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जो जेल भरो, जो पूरे भारत में आज हम जेल भरेंगे। ये यहाँ पर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर पूरा हरियाणा में आज जेल भरेंगी। क्या क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या हमारी 2 सालों की है, पुरानी समस्याएं हैं। तो जैसे हरियाणा सरकार ने अभी हमारा जो 1 साल से सेंटर का पैसा नहीं दे रखा, सेंटरों का किराया नहीं मिला, 2024 से ईंधन का पैसा नहीं मिला, जहाँ की जो हम ईंधन का पैसा जैसे कि हम सिलेंडर लेके बच्चों को दलिया वगैरह बढ़ा सके, लेकिन जून 24 से लेके अभी तक हमारे को सरकार ने कुछ नहीं दिया। और केंद्रों का जो किराया है वो भी सरकार नहीं दे रही। और जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं पुराने हैं उनकी रिपेयर नहीं करे, नए सेंटर जो है वो बना नहीं रही। तमाम मांगों को लेके हम ग्रेजुटी को लेके हम अपनी जो अब सुपरवाइजर की जो पोस्टें खाली पड़ी उस जगह को भरने के लिए हम अपनी मांगों को लेके पूरा हरियाणा में लड़ रहे हैं। जी जी जी, सेंटर चलाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो सिलेंडर का है जी, सिलेंडर भर नहीं रहे और खाना बन नहीं रहा जी। बीजे बनाते आता भी अपने पल्लियों सेंटर भरा के बनाने भी सिलेंडर सानू भरा के दिते जान और खाना फिर ही तुर्की बाहर बन रहा जी। जी 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 जी, कितने साल से है जी ड्यूटी में, कितने साल से? मैं 2096 में ज्वाइनिंग की है जी, आज 30 साल हो गए। हमें सरकार के सामने सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे आंगनवाड़ी एक हमारे जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर यहाँ आंगनवाड़ी किराए पर चल रहे हैं, उनका टाइम पर किराया नहीं दिया जाता। आंगनवाड़ी वर्कर आपकी गोद से किराया दे रही है, तो क्या इतनी तनख्वाह जो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर आपकी किराया दे सकती है, आपको पता है? और ना कोई सिलेंडर ईंधन का हमें कोई खर्चा नहीं मिल रहा और ना कोई टाइम पर हमें वर्दी भत्ता भी हमें आंगनवाड़ी की तरफ से, हमारी ICDS की तरफ से जो स्कीमें लागू हुई थी वो स्कीम हमें टाइम पर कुछ नहीं मिल रही। बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो? हाँ, आगे से हम तैयार हैं, जितने भी आंदोलन चलेंगे उसमें आगे। जो हमारा आगे का आंदोलन है, हम बार बार डायरेक्टर मैडम से बात करके भी आए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो अब हम 5 अगस्त को मिलके आए हैं, तभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो बजट नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर सहन नहीं हुए, डबल इंजन सरकार होने के कारण भी ये सहन नहीं होते सरकार के। अब हम 20 अगस्त को पूरे हरियाणा की जो वर्कर हेल्पर बहने हैं, श्रुति चौधरी भिवानी में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन लगेगा जो कि लगातार चलेगा जब तक हमारी मांगे हरियाणा सरकार पूरी नहीं करते, तब तक हम भिवानी में श्रुति चौधरी मंत्री के गेट के आगे बैठेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम राजरानी है, मिड डे मील यूनियन की मैं राज्य प्रधान हूँ। आज जो यहाँ जनता इतनी इकट्ठी हुई है, हर यूनियन आई हुई है, चाहे कोई भी कर्मचारी है, चाहे C2 से है, चाहे सर्व कर्मचारी से है, जितने भी आए हैं ये कोई शौक से नहीं आए, ये बड़ी दुखी हृदय से आए हैं। सभी ने अलग अलग आंदोलन करे लेकिन वो मीठी गोली दे के बेच देते हैं। अभी मिड डे मील को देखो, अभी हमने पानीपत की रैली करनी थी तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रैली ना करो, पंचकुला हमारे पास आओ। जब हम चंडीगढ़ शिक्षा मंत्री के पास गए तो वहां से शिक्षा मंत्री भाग गए, हमें मिले नहीं। एक बार रैली उनके निवास स्थान पे करी, दूसरी बार हमें मिले नहीं, तो झूठे श्वासन देते रहे। फिर हमने उसके बाद कुरुक्षेत्र की रैली करने की तैयारी करी तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप आ जाओ, एक बार बातचीत कर लो। डायरेक्टर के पास गए तो हमने अपनी जो 15 सूत्रियां मांगे हैं बताई, तो उनमें उन्होंने 15 दिन की, जो हम जनवरी के महीने में काम करते हैं तो क्या 15 दिन का पैसा आपको मिलेगा, तो 1500 रुपया वर्दी का, 600 रुपया वर्दी का आता है।
तो 2000 की मांग है, लेकिन क्या 1500 तो दे देंगे। अब कह तो दिया दे देंगे, फिर 2 लाख रिटायरमेंट, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 2 लाख रिटायरमेंट का कहा, वो भी क्या मिलनी चाहिए। मतलब फाइल भी क्या बनी पड़ी है। तो मैं कह जी लेटर निकालो, क्या लेटर तो आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हो, वहां आप वो दे देंगे। फिर मुख्यमंत्री के द्वार पे गए हम, वहां पे पड़ाव डाला, हरियाणा की 1000 मिड डे मील वर्कर कट्टी हुई, तो पड़ाव डाला। फिर डीसी साहब के निवास स्थान पे गए, तो उन्होंने भी कहा कि आप धरना उठा लो तो आपको ना मंत्री से बात करवा देंगे। कोई वर्कर नहीं मानी, क्या जब तक चिट्ठी नहीं निकलती हम नहीं लेंगे। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं वादा करता हूं कि 17 तारीख को आपको मंत्री जी से मिलवा देंगे। अभी जो 17 तारीख आने वाली है, तो उसकी उड़ीक में बैठे हैं। मांगे हमारी क्या है, कुछ ज्यादा नहीं मांगते, ये मांगते हैं कि वर्कर को कम से कम जो है रिटायरमेंट का 2 लाख रुपया मिले। बच्चों की संख्या कम हो जाती है, स्कूलों से मिड डे मील को हटा देते हैं, टीचर तो दूसरे स्कूल में चले गए और बच्चे भी दूसरे स्कूल में चले गए, वर्कर घर बैठ की। अभी हमने संघर्ष करके लेटर तो लिया कि वर्कर जो है गांव में ही लगाई जाए, कि जब बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन क्या है, कई जगह पे प्राइमरी के स्कूल हैं, अगर प्राइमरी से वर्कर हट जाती है बच्चे कम होने की वजह से, तो फिर वर्कर जाएगा। हम मांग करते हैं कि उनको कम से कम क्लस्टर तक या ब्लॉक तक वर्कर को लगाया जाए। जब बच्चे कम होते हैं तो उसको जो है नई भर्ती ना की जाए, पुरानी को लगाया जाए। ये हमारी मांग है। इन्हीं मांग मुद्दों को लेके आज मिड डे मील वर्कर जो है सारे जिले की इकट्ठी हुई है। इसी तरीके हरियाणा में भी इसी जेल भरो आंदोलन में वर्करें जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी आगामी जो मांगे हैं ना पूरी होंगी, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इन्हीं मांग मुद्दों को लेके हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप ये बोल दो ना कि 2 बड़े त्योहार भी आ रहे हैं और महिलाएं सभी धर्मों पर है, क्या कहना चाहते हैं? हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से और परियोजना कर्मचारी की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि हम महिलाएं हैं, हरियाणा सरकार हमें भी जो त्योहार है इनके ऊपर सगन दे। एक महिला होने का, तो पहले हरियाणा सरकार ने हमारे को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 1100 रुपया सगन दिया था, तब आशा वर्कर और मिड डे मील को छोड़ दिया गया था। तो हमारी मांग है कि अब भी जो त्योहार है, तीज का त्योहार है, तीज का है, तो रक्षाबंधन है, तो हरियाणा सरकार अब फिर हमें जैसे भी सगन जितना बनता है हरियाणा सरकार इन परियोजना कर्मचारियों को, महिला को ये जरूर दे।